मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर इस गांव में होली का त्योहार मनाया जाएगा तो मैं सभी को जिंदा मारकर खा जाऊंगी। इस गांव के लोग रंगों से होली खेलेंगे और मैं उन्हें मारकर उनके खून से होली खेलूंगी। बाप रे बाप, चुड़ैल तू हम लोगों को क्यों मार रही है? आखिर तू क्या चाहती है? मैंने तुझे अभी ही तो कहा कि इस गांव में होली नहीं मनाई जानी चाहिए, और अगर इस गांव में होली मनाई जाएगी तो मैं इस गांव में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग रंगों से होली खेलना और मैं तुम्हारे खून से होली खेलूंगी। नहीं मनाएंगे चुड़ैल, पर तू मुझे छोड़ दे कमबख्त। चुड़ैल ने उस आदमी की एक ना सुनी और उसको हवा में उड़ा देती है और उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं पटकने लगती है, जिसके बाद वे उस आदमी का हाथ काटकर खा जाती है। उसके खून को अपने गालों पर लगाती है और हंसते हुए बोलती है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। और अगर इस गांव में किसी ने भी रंग से होली मनाई या होली के नाम पर किसी ने भी किसी को रंग लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और इस तरह उस गांव में होली का त्योहार अब कभी भी नहीं बनता। और अगर कोई गलती से होली मना भी लेता है तो वह चुड़ैल वहाँ पर आती और उसको बहुत ही भयंकर मौत दे देती। उसके बाद वो उनके खून से होली खेलने लगती। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन महेश अपने परिवार के साथ चंदनपुर गांव में रहने के लिए आता है। उसके घर में उसकी पत्नी संजना, उसकी बेटी अनामिका और उसका एक बेटा परम था। वह बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन किसको पता था कि उसके परिवार को किसी की नजर लगने वाली है। होली के 2 दिन पहले, मम्मा मम्मा, 2 दिन के बाद होली आने वाली है, क्या पापा मुझे बलून्स नहीं दिलाएंगे? किसने बोला बेटा कि पापा आपको बलून्स नहीं दिलाएंगे? उनसे उनके बच्चे कुछ मांगे और वह अपने बच्चों को कुछ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परम और संजना की बातें सुनता हुआ महेश आ जाता है और परम को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, अरे मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ मांगा हो और मैंने उसको ना दिया हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हाँ? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बलून्स और कलर लेकर आऊंगा, उसके बाद तुमसे जी भर कर खेलना। वह सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है और महेश से बोलता है, बेटा महेश, तुम इस गांव में नए आए हो, इसलिए तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है कि इस गांव में हर साल होली पर एक चुड़ैल आती है। अगर उस चुड़ैल को कोई भी होली मनाते हुए दिख जाता है तो वो चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती, वो उसे मार देती है। अरे काका, ऐसा कुछ नहीं होता, आप चिंता मत कीजिए, हम होली नहीं मनाएंगे। खुश? देखो बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपनी और अपने बच्चों के साथ साथ इस पूरे गांव वालों की भी जान बचा लोगे। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद महेश अपने बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे, पिचकारियाँ ये सब लेकर आ जाता है। रंगों और गुलालों की खुशबू चुड़ैल तक पहुँच जाती है। गुलाल की खुशबू सूंघकर चुड़ैल बोलती है, ये गांव वाले नहीं सुधरेंगे। मैं अब इस गांव में बहुत ही बड़ा आतंक फैलाऊंगी। अब मैं इन गांव में से एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खेलने दो इन्हें रंगों की होली। मैं इन सभी के खून से होली खेलूंगी। अगले 2 दिन बाद होली का त्योहार आ जाता है। अनामिका अपने भाई परम को गुलाल लगा देती है कि तभी वहां पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और चुड़ैल अनामिका को हवा में उड़ाकर 3 बार ऊपर नीचे दाएं बाएं पटकती है, जिसके बाद वह उसके खून को अपने गालों पर लगाकर कहती है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। मैंने इस गांव में होली के लिए मना किया था, लेकिन इन गांव वालों ने मेरी एक नहीं सुनी
इनकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती थी। उस चुड़ैल को देखकर उस गांव का बुजुर्ग आदमी तुरंत महेश के घर आता है। वह महेश के घर पर जैसे ही आता है, वह देखता है कि वहां पर खुशियों का त्योहार नहीं बल्कि मातम छाया हुआ था, क्योंकि उस चुड़ैल ने अनामिका को मार दिया था। ये देखकर वह बुजुर्ग आदमी महेश से बोलता है, महेश, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर होली मत मनाना, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। लो, अब भुगतो। अब ये भयानक चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे वो सबको मार देगी। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैंने आपकी बात न मानकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का क्या तरीका है? हमें इस चुड़ैल से मुक्ति आखिरकार कैसे मिलेगी? आज तो मेरी छोटी सी बच्ची मौत के घाट उतारी है, ऐसे ही मौत कब तक होगी? हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये चुड़ैल कभी भी ना तो हमें कोई त्योहार मनाने देगी और ना ही खुशी से जीने देगी। आखिर कब तक हम इसकी खौफ में जिएंगे? बेटा महेश, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं एक जाने माने तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। हम लोग उनके पास जाते हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। इतना कहकर बुजुर्ग आदमी और महेश की पत्नी संजना और उसका एक छोटा बेटा परम, वे सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही वह तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं कि तभी तांत्रिक बाबा उनसे बोलते हैं, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे सब कुछ पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। मैं तुम्हें बता दूं, वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसको मरे हुए पिछले 5 साल से ऊपर हो गए। उस चुड़ैल की शक्ति के आगे मेरी शक्ति कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसकी कहानी पता करके तुम्हें जरूर बता सकता हूँ कि आखिर वो लोगों को क्यों मार रही है। बाबा, एक आप ही तो हमारा सहारा है। आप भी हमें ऐसे बोलकर निराश मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मेरी एक गलती की वजह से मेरे परिवार और मेरे गांव वालों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। कृपया करके आप हमें कुछ बताइए। महेश की बात सुनकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है। हीम क्लीम चामुंडाए विशाखा चुड़ैल यहाँ पर आए। ओम हीम क्लीम चामुंडाए विशाखा चुड़ैल यहाँ पर आए। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? आखिरकार तुम लोगों ने क्यों बुलाया है मुझे? क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? तू कौन है और इन गांव वालों को हर होली पर क्यों परेशान करती है? आखिर इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन गांव वालों को खुशियां नहीं मनाने देती? सही कहा तूने तांत्रिक, मैं इन गांव वालों को इनकी खुशियां नहीं मनाने देती, क्योंकि इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और इन सभी को इनकी सजा जरूर मिलेगी। पर ऐसा क्या किया है इन लोगों ने तेरे साथ जो तू इन्हें इस तरह इतनी भयानक मौत दे रही है? मुझे सब कुछ सच बता दे, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर भैरव बाबा का भभूत फेंक देता है, जिस वजह से चुड़ैल तिलमिला जाती है और गुस्से में बोलती है, तांत्रिक, तूने मेरे ऊपर ये भभूत फेंककर बहुत बड़ी गलती करी है। अब तू भी अपनी जान से जाएगा। मैं तुझे सच तो बता दूंगी, लेकिन मैं इन सब गांव वालों को मारने के बाद तुझे भी मारूंगी। इसका मतलब तो सच नहीं बताएगी, तुझे भस्म करना ही होगा। बताती हूँ 7 साल पहले की बात है। मैं एक लड़के सुहेल से प्यार करती थी, लेकिन इन गांव वालों ने मेरे प्यार को नहीं अपनाया, इसलिए क्योंकि वह एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था और मैं एक हिंदू फैमिली से थी। इन लोगों ने जात धर्म का इस तरह खेल खेला है कि लोग खुलकर अपनी जिंदगी खुशी से नहीं बिता सकते। इंसान अपनी ही जात क्यों देखता है? क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? नीचे कास्ट के लोग इंसान नहीं होते? जब इन गांव वालों को ये बात पता चली कि मैं एक सुहेल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, तो उन लोगों ने मेरे सुहेल को बेरहमी से मार दिया और मुझे इसी होलिका के बीचों बीच
बांधकर जिंदा जला दिया। इन लोगों ने मुझे जला तो दिया था, मेरे शरीर से मुझे अलग तो कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। मैंने तब से कसम खा ली कि अगर मैं खुश नहीं रह सकी तो मैं इन गांव वालों को भी खुश नहीं रहने दूंगी। तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन अब तो तू मर चुकी है। यहाँ पर तेरा सुहेल भी नहीं है। तू अपनी दुनिया में जाकर अपने सुहेल के साथ खुश रह सकती है। इन गांव वालों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे कैद कर लूंगा, जिसके बाद तू कभी भी अपने सुहेल से नहीं मिल सकेगी। तू ऐसा नहीं कर सकता तांत्रिक। मैं ऐसा कर सकता हूँ चुड़ैल, ये बात तो तू बहुत अच्छे से जानती है। अगर तुझे तेरे सुहेल के पास जाना है तो तुझे मुक्त होना ही होगा। तुझे इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। तांत्रिक इतना कहकर चुड़ैल की नाभि में भोले बाबा का दिव्य त्रिशूल भोग देता है, जिसके बाद चुड़ैल चलकर मर जाती है। अब वह गांव चुड़ैल के साए से बिल्कुल आजाद हो चुका था और अब सभी लोग हर साल अच्छे से होली मनाते हैं और खुशी से रहने लगे। एक तरफ तो गांव में लोग खुशी से रहने लगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महेश को ये होली जिंदगी भर याद रह गई, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी बेटी अनामिका को खो दिया था।